हेलो दोस्तों, आपका ज्ञान की टिप्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि कहानी को पूरा जरूर सुनें, क्योंकि कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, एक कुत्ते ने बताया कि कुछ स्त्रियों को अपना पति अच्छा नहीं लगता और दूसरा पुरुष अच्छा लगता है। वहीं कुछ पुरुषों को अपनी पत्नी अच्छी नहीं लगती और दूसरे की स्त्री अच्छी लगती है। प्रिय दर्शकों, इससे पहले आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अच्छे कमेंट किया करें, ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उन वीडियो को फायदा उठा सकें। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम राधा था। राधा की शादी को कुछ साल हो चुके थे और उसका पति श्याम एक मेहनती और ईमानदार इंसान था। वह राधा से बहुत प्यार करता था और उसकी हर जरूरत का ध्यान रखता था। लेकिन समय के साथ राधा को अपने पति में वो आकर्षण और रोमांच नहीं दिखाई देने लगा जो उसे पहले महसूस होता था। उसे अपने पति की रोजमर्रा की आदतें उबाऊ लगने लगी और उसका मन पराये पुरुषों की ओर आकर्षित होने लगा। वह सोचती थी कि अन्य पुरुष अधिक समझदार, सुंदर और रोमांटिक होते हैं, जबकि उसका पति साधारण और नीरस है। राधा की यह बेचैनी और असंतोष दिन ब दिन बढ़ने लगा। उसने महसूस किया कि उसका यह आकर्षण गलत है, लेकिन वह इसे रोक नहीं पा रही थी। उसने अपनी इस स्थिति के बारे में अपने कुछ करीबी दोस्तों से चर्चा की, लेकिन किसी ने उसे सही समाधान नहीं बताया। आखिरकार राधा ने फैसला किया कि वह गांव के एक प्रसिद्ध साधु महाराज से मिलकर अपनी समस्या का समाधान पूछेगी। साधु महाराज की बुद्धिमत्ता और सरलता के बारे में गांव में कई कहानियां प्रचलित थीं। राधा ने एक दिन साहस जुटाया और साधु महाराज के आश्रम में पहुंची। साधु महाराज एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। राधा ने उनके चरणों में प्रणाम किया और अपनी समस्या उनके सामने रख दी। राधा ने कहा, महाराज, मुझे समझ नहीं आता कि मुझे मेरे पति में अब पहले जैसा आकर्षण क्यों नहीं दिखाई देता। मैं अक्सर दूसरों के पतियों को देखकर प्रभावित हो जाती हूँ और सोचती हूँ कि वे अधिक अच्छे हैं। मुझे इस बात का बहुत पछतावा होता है, लेकिन मैं अपने मन को काबू नहीं कर पाती। कृपया मुझे इस समस्या से छुटकारा पाने का उपाय बताएं। साधु महाराज ने उसकी बात ध्यान से सुनी और थोड़ी देर के लिए कुछ सोचने लगे। फिर उन्होंने अपनी आंखें खोली और बोले, बेटी, तुम्हारी समस्या का समाधान आसान है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। क्या तुम तैयार हो? राधा ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। साधु महाराज मुस्कुराए और बोले, तुम मेरे साथ गांव के बाहर जंगल की ओर चलो, वहां तुम्हें तुम्हारी समस्या का हल मिलेगा। राधा साधु महाराज के साथ जंगल की ओर चल पड़ी। चलते चलते एक कुत्ता भी उनके साथ हो लिया। राधा ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन साधु महाराज ने कुत्ते की ओर देखते हुए मुस्कुराहट के साथ कहा, यह कुत्ता भी तुम्हारी तरह अपनी समस्या का समाधान ढूंढ रहा है। थोड़ी दूर चलने के बाद वे एक छोटे से तालाब के पास पहुंचे। साधु महाराज वहां बैठ गए और राधा को भी बैठने का संकेत दिया। कुत्ता भी उनके पास बैठ गया और भौंकने लगा। साधु महाराज ने अपने झोले से एक सूखी रोटी निकाली और कुत्ते की ओर फेंक दी। कुत्ता तुरंत रोटी खाने लगा, लेकिन जैसे ही उसने रोटी खत्म की, वह फिर से भौंकने लगा। साधु महाराज ने फिर से झोले से रोटी का एक और टुकड़ा निकाला और कुत्ते को दे दिया। कुत्ते ने उसे भी जल्दी से खा लिया और फिर भौंकने लगा। यह देखकर राधा ने कहा, महाराज, यह कुत्ता कितना लालची है, इसे कितनी भी रोटी दो, यह संतुष्ट नहीं होता। साधु महाराज हंसते हुए बोले, बेटी, यह कुत्ता केवल भूखा है, लेकिन तुमने इसकी स्थिति को ठीक से समझा। यही बात तुम्हारे साथ भी हो रही है। तुम्हारे मन में जो असंतोष है वह कुत्ते के इस व्यवहार की तरह ही है। तुम अपने पति की अच्छाइयों को नजरअंदाज कर रही हो और दूसरों में वो गुण देखने की कोशिश कर रही हो जो शायद तुम्हारे पति में भी है। राधा ने आश्चर्य से साधु महाराज की ओर देखा। साधु ने कहा, बेटी, इंसान की फितरत होती है कि वह हमेशा उस चीज की ओर आकर्षित होता है जो उसके पास नहीं होती। तुम्हारे पति में वे सारी खूबियां हैं जिन्हें तुम दूसरों में देखती हो, लेकिन तुमने उन्हें पहचानने की कोशिश नहीं की। तुम्हारा मन तुम्हें धोखा दे रहा है, ठीक उसी तरह जैसे यह कुत्ता भले ही पेट भर चुका है, लेकिन लालच के कारण और रोटी मांग रहा है। राधा को साधु महाराज की बात समझ में आने लगी। उसने महसूस किया कि वह अपने पति के प्रति अन्याय कर रही थी और बेवजह अपने मन को भटकने दे रही थी। वह समझ गई कि समस्या उसके पति में नहीं बल्कि उसके दृष्टिकोण में थी।
साधु महाराज ने आगे कहा, बेटी, प्रेम और संतोष मन की स्थिति है। यदि तुम अपने पति में वही अच्छाइयां देखने लगो जो तुम दूसरों में देखती हो तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा और तुम्हारा प्रेम फिर से जाग उठेगा। राधा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने साधु महाराज के चरणों में झुककर धन्यवाद किया और प्रण लिया कि वह अपने पति की अच्छाइयों को पहचानेगी और अपने मन को भटकने नहीं देगी। घर लौटते वक्त राधा का मन शांत और संतुष्ट था। उसने अपने पति में वही आकर्षण और प्रेम महसूस किया जो पहले उसे नजर नहीं आता था। उसने समझ लिया कि पराये पुरुष आकर्षक केवल इसलिए लगते थे क्योंकि उसका मन भटक रहा था और अब वह अपने पति के साथ सुखी और संतुष्ट जीवन जीने का संकल्प कर चुकी थी। राधा ने जब अपने पति श्याम को साधु महाराज की बातों के बाद नए नजरिए से देखना शुरू किया तो उसने पाया कि श्याम वास्तव में एक बहुत ही अच्छे इंसान है। श्याम ने हमेशा उसकी खुशियों का ध्यान रखा था, लेकिन वह खुद ही उनकी सरलता और ईमानदारी को नजरअंदाज कर रही थी। अब राधा ने श्याम के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलने की ठान ली। राधा ने धीरे धीरे अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना शुरू किया। वह पहले की तरह छोटी छोटी बातों पर श्याम की आलोचना करने के बजाय उसकी सराहना करने लगी। उसने महसूस किया कि श्याम की सरलता में ही उसकी सच्ची सुंदरता थी। वह अब श्याम के साथ अधिक समय बिताने लगी और उनकी बातों को ध्यान से सुनने लगी। श्याम को भी यह बदलाव महसूस हुआ और वह खुद भी राधा के प्रति और भी अधिक प्रेम और सम्मान जताने लगा। प्रिय दर्शकों, हमारी आज की कहानी, आज का वीडियो यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज्ञान की टिप्स YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का धन्यवाद।